मेडिकल कॉलेज में जल्द संचालित होगा प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट। स्किन बैंक खोलने की अपनाई जाएगी प्रक्रिया। जैसे कई मुद्दों पर डीन ने खुलकर की बातचीत। जी हां, नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। नवागत डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल द्वारा प्रतिदिन संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है। बुधवार को भी उनके द्वारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया गया। साथ ही संबंधित विभाग के सभी डॉक्टरों के साथ मंत्रणा भी की। साथ ही उपचार में आने वाली दिक्कतों से भी अवगत हुए और उन समस्याओं को जल्द निपटाने की भी बात कही। मेडिकल कॉलेज में पहली मर्तबा अस्थायी डीन की नियुक्ति की गई है। इससे पहले अस्थायी डीन ही मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था संचालित कर रहे थे। हालांकि नवागत डीन के सामने मेडिकल कॉलेज संचालित करने के अलावा उपचार के लिए अस्पताल आने वाली मरीजों की भीड़ को नियंत्रित करना व हर किसी को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना, सीनियर डॉक्टरों की अस्पताल में निर्धारित समय तक उपलब्धता जैसी कई बड़ी चुनौतियां हैं। नवागत डीन इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, इन सभी चुनौतियों को लेकर उनके द्वारा लगातार अस्पताल का सभी वार्डों में निरीक्षण किया जा रहा है और अव्यवस्थाओं या व्यवस्थाओं को बारीकी से समझा जा रहा है। हालांकि संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की उपचार व्यवस्था को और बेहतर करना तथा रीवा को चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश भर में सर्वोच्च स्थान दिलाना उन्होंने अपना मकसद बताया। फिलहाल खबर आप तक की टीम ने मेडिकल कॉलेज के डीन से विशेष मुलाकात की। आइए सुनते हैं। सर, आज आपने सुपर स्पेशलिटी का निरीक्षण भी किया है तो और डॉक्टरों की आपने मीटिंग ली। निरीक्षण में क्या कमियां मिली सर? कमियां तो कुछ नहीं थी। न्यूरोलॉजी में का जो एक वार्ड है उसमें काम चल रहा है थोड़ा सा, और न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी को भी पलंगों की बहुत आवश्यकता ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, तो उसमें ही देख रहे थे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। हमारे यहाँ पे एक न्यूरोलॉजी का वार्ड कुछ खाली है, क्योंकि वहाँ पे अभी उसकी जो फैकल्टी है उसके वो आई नहीं थी। पहले एडवर्टाइजमेंट दिया था तो भर नहीं पाई है। तो इन लोगों से चर्चा करके उस समस्या का कैसे समाधान किया जाए, रीशफल करके कई वार्ड्स को इधर से उधर कर दें, या न्यूरोलॉजी के वार्ड खाली हैं आईसीयू को इधर कर दें, तो उस पर विचार करने के लिए हम आए थे। तो प्रारंभिक समाधान हमें मिला है उसका। अब सभी कंसल्टेंट से भी उस पर राजी हो गए हैं, उस पर सहमति बनी है, और आगे जाके देखते हैं अगर उस पर कुछ अगर लगता है कि हमें सही रहेगा तो उसको हम इसको क्रियान्वयन करते हुए वार्ड्स का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है मरीजों को, जिससे परेशानियां ना हो और ज़्यादा मरीज़ भर्ती हो सकें, उनको सुविधाएं मिल सकें। तो सिर्फ वार्ड रीशफल का अगर कुछ होता है उससे कुछ समाधान निकलता है इसी एग्जिस्टिंग स्टाफ और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं। सर, न्यूरोलॉजी में पेशेंट एडमिट नहीं किए जा रहे हैं, उनके वार्ड कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? नहीं, न्यूरोलॉजी में अभी जो न्यूरो सर्जरी का जो वार्ड था उसमें एडमिट हो रहे हैं, और उसके जो और भी मरीज़ हैं उनको भर्ती करने के लिए ही हम इसके लिए आए थे। तो मेरे को लगता है कि अगर ये जो सहमति बनी है और इसको हम और विचार आज कर लेंगे, अगर लगेगा हम उसको वार्ड को शिफ्ट वगैरह कराने की ज़रूरत, वैसे हमने बोल दिया है उनके न्यूरोलॉजी के वार्ड को, जो न्यूरो सर्जरी का जो वार्ड है उसमें हमने भर्ती करने के लिए बोल दिया, तो उसमें इमीडिएटली इस पर भर्ती करना शुरू हो जाएगा। सर, CTVS में आपने क्या निरीक्षण किया, क्या मिली आपको कमियाँ? CTVS में ऐसी कोई कमियाँ नहीं हैं, और वहाँ पे ऑपरेशंस वगैरह सारे हो रहे हैं हमारे, और आगे भी जो स्टाफ है 2 ही लोग हैं, तो वो दिन रात तो लगे हुए हैं उसमें, अपना पूरा काम कर रहे हैं। सर, जानकारी मिली कि जैसे सभी डिपार्टमेंट को 2 OT दिए गए हैं, तो CTVS में भी 2 OT हैं। उसमें एक OT की सर शुरू से ही टेबल ख़राब है, OT टेबल, उसको बदला नहीं गया है, इससे परेशानी हो रही है, क्या कहना है? हाँ, कुछ ऐसी बता रहे हैं कि 2 टेबलों में से एक OT टेबल का कुछ खराबी से बता रहे हैं, लेकिन अभी हमारे को उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 टेबल थी, 2 ही हमारे पास कंसल्टेंट है, एक अभिजीत और एक डॉक्टर हैं, तो दोनों एक ही OT चलाने में सक्षम है, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी स्टाफ भी नहीं है, बाकी की पोस्ट हमारी खाली पड़ी हुई है। जब तक वो स्टाफ आएगा उससे काम में कोई रुकावट नहीं आ रही है, लेकिन अगर लगेगा तो हम उसमें वो भी भर लेंगे, वो जब तक उस OT टेबल को भी सही हो जाएगी, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने अभी और पता करता हूँ वो ख़राब है। तो सर, आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता जैसे होती है तो हर डिपार्टमेंट को है, लेकिन CTVS में कुछ ऐसे आवश्यक उपकरण हैं जिनकी सप्लाई नहीं हो पा रही, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि टेंडर नहीं डाला गया। इसमें लेट क्यों हुआ, ऐसा क्यों, क्या वजह है?
नहीं, उसके टेंडर वगैरह जैसे बताया L1 वगैरह के कुछ हो गए हैं। हो सकता है कि कभी चुनाव की आचार संहिता की वजह से कुछ प्रक्रियात्मक कुछ परेशानी आ रही है, होगी तो वो आने नहीं देंगे और उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे इसमें। सर जैसे आप ग्वालियर में भी रहे हैं, वहाँ एक स्पेशल उसकी प्लास्टिक सर्जरी यूनिट शुरू हो रही है, तो आप क्या यहाँ स्पेशल कोई प्लास्टिक सर्जरी भी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ दो प्लास्टिक सर्जन हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अब बिल्कुल यहाँ पे मध्य प्रदेश का ये रीवा भविष्य में सबसे अच्छा अस्पताल, सारी विंग्स इसमें होंगी। नॉट ओनली प्लास्टिक सर्जरी, हमारा तो ख्वाब ये भी है कि पीडियाट्रिक सर्जरी भी शुरू हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शुरू हो, गैस्ट्रो सर्जरी शुरू हो, ऑन्को सर्जरी शुरू हो। ये बिल्कुल मेरे विचार में है। और जो विंग का जो एक्सटेंशन हो रहा है 130 विंग का, उसमें हम इन सब से सहमति लेके जो भी प्रपोजल है, अगर DPR में ज़रूरत होगी या उसकी जो बढ़ाने की होगी तो उसको हम बढ़वा के उसको वो सब विभाग भी दोनों शुरू करना चाहेंगे। इसमें सारी कोई भी ऐसी नहीं होगी कि रीवा शहर में कोई भी इस टाइप की सुपर स्पेशलिटी सुविधा ना रहे। सर जैसे यहाँ स्किन बैंक संचालित करने की योजना थी, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल होना चाहिए, स्किन बैंक बनाना चाहिए। मैं प्लास्टिक सर्जन से वो अभी जो जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में होंगे शायद मैं अटैच करके, तो उनसे चर्चा करके इस पर बात करेंगे, क्योंकि सभी जगह तो हो रहा है, कई जगह पे शायद चालू हुआ है, तो इसको यहाँ पे भी अगर नहीं है तो मैं चालू करूँगा। सर एक आखिरी सवाल पेशेंटों के लिए, सर दूर दराज से पेशेंट आते हैं, उनके साथ परिजन भी आते हैं, उनके थोड़ा सा रुकने की नहीं तो खाना बनाने की व्यवस्था नहीं, तो इधर उधर वो बैठ के अपना खाना बनाते हैं, कुछ करते हैं, उनके लिए क्या टेंट सेट की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है? बिल्कुल आपका सुझाव ठीक है, अगर ऐसी परेशानी है तो वो करेंगे ज़रूर। थैंक यू सर, थैंक यू।